20 करोड़ वाले ने 70 साल राज कर लिया, क्या दिया भारत देश को। और ये एक भी कोर्ट में नहीं जीत पाए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जूते खा के आए। हमारे पास हर एक छोटे से छोटे चीज का प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड है। मैं तो चाहूंगा धर्म की राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। बंटवारा दिया, सिख नरसंहार दिया, इमरजेंसी दी, तो अगर धर्म की राजनीति करने वाला हमें विकास दे रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे ले जा रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल खुश है धर्म की राजनीति करने। तो सबसे ज्यादा इस चीज का विरोध करते थे वही लोग सबसे आगे आके आज खुद को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां जहां मुसलमान शासित प्रदेश है वो ना ही सेक्युलर है और ना ही डेवलप्ड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। मथुरा नगरी की जन्मस्थली को जिस तरीके से अब सर्वे की मंजूरी मिल गई है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो वहां के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कि दोनों चीज को देखते हुए 2024 का एंगल साफ है? वो तो पहले से साफ है, जब अयोध्या की राम जन्मभूमि बनी थी तभी से एंगल साफ है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास है किसी ना किसी तरीके से दंगे को भड़काया जाए, जो कि बिल्कुल कोर्ट ने आदेश देके इनका वो भी प्लान फ्लॉप कर दिया है। और ये एक भी कोर्ट में नहीं जीत पाए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जूते खा के आए, उसके बाद जिला अध्यक्ष कोर्ट में गए, वहां भी जूते खाए, हाई कोर्ट में भी जूते खाए। मुस्लिम पक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ जूते खाने का काम कर रहा है और हिंदू पक्ष का मनोरंजन कर रहा है। उसके अलावा हर रिजल्ट जो है वो हिंदुत्व के समर्थन में ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हर एक छोटे से छोटे चीज का प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड है। तो हमें ये किसी भी जन्म में नहीं हरा सकते। बिल्कुल, धर्म की राजनीति को जिस तरीके से एक बड़ा फैक्टर बनाया जा रहा है, अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मांस मच्छी को बंद करने की बात कही गई है, आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कदम है। मैं तो चाहूंगा धर्म की राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए और धर्म का फैक्टर बहुत मजबूती से होना चाहिए। अगर हम 100 करोड़ लोग हैं तो क्या बुराई है 100 करोड़ लोगों का समर्थन करने में। 20 करोड़ वाले ने 70 साल राज कर लिया, क्या दिया भारत देश को। बंटवारा दिया, सिख नरसंहार दिया, इमरजेंसी दी, आतंकवाद दिया, इसके अलावा विकास तो दिया ही नहीं। तो अगर धर्म की राजनीति करने वाला हमें विकास दे रहा है, 10वें नंबर से 5वें नंबर पे ले जा रहे हैं ना, तो हम बिल्कुल खुश है धर्म की राजनीति करने में। भाजपा लगातार बात कर रही है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा एक सनातन को एकता ला पाएगी, एकजुट कर पाएगी? प्रयास तो जारी है। पार्टियों के साथ साथ बड़े बड़े जो हमारे महंत हैं, बागेश्वर धाम जैसे लोग, वो भी कहीं ना किसी तरीके से अपने तरफ से लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है, जब लाखों लाख की भीड़ निकल रही है, 10-10, 12-12 लाख लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड पे नजर आ रहा है कि लोग यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि हर बार चुनाव में क्यों राम मंदिर, क्यों मथुरा काशी हर बार मुद्दा बनते हैं? इसके पहले 70 साल तक जामा मस्जिद, आगरा, कुतुब मीनार हुआ था, तब ये सवाल किसी ने पूछा था क्या? अब हमारा राम मंदिर हो रहा है, हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो रहा है, तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विकास भी जुड़ा हुआ है। जब ये सब डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, इकोनॉमिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। तो जरूरी है, विकास के साथ साथ अगर धर्म का प्रचार हो रहा है तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल, ये एंगल जिस तरीके से काशी को देखा गया विधानसभा चुनाव के लिए, अब आज मध्य प्रदेश वो मथुरा में जन्मस्थली को जिस तरीके से सर्वे की जांच शुरू कर दी गई है, ये सब 2024 के इर्द गिर्द देख रहा है। क्या लग रहा है कि विपक्ष भी जाकर के माथा टेकने वाला है? टेक नहीं रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी अब हमेशा महादेव महाकाल पहुंच रहे हैं, सुप्रिया सिन्हा देख लो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंच रही हैं। जो सबसे ज्यादा इस चीज का विरोध करते थे वही लोग सबसे आगे आके आज खुद को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब जनेऊ धारण करने की बारी है तो कोर्ट पे ही जल्दीबाजी में जनेऊ पहन ले रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है ना कि हिंदुत्व एक हो रहा है, इसीलिए तो ये भी हिंदू बन रहे हैं। इसके पहले तो गर्व से तुम जालीदार टोपी पहनते थे। ठीक है, हिंदुत्व एक हो रहा है, तो क्या इस्लाम के लोग डर रहे हैं इस बात से, दहशत में आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि आज के समय भारतीय जनता पार्टी के समय मुस्लिम जो है दहशत में रहने लगा है। दहशत में रहते ना मैम, तो 25 करोड़ से 40 करोड़ नहीं बनते। ये सिर्फ और सिर्फ ये भी एक तरीके से ऑपोजिशन का प्रोपोगंडा है कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम वाले डर रहे हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरीके से ये जहाँ पे इनकी सरकार है ना, वहीं पे ये दिक्कत है। बाकी भाजपा शासित प्रदेश में आप कोई कहीं भी इंटरव्यू लेने तो गई होंगी, सब यही बोलेंगे कि भैया हमारे साथ विकास हो रहा है, हमें शौचालय मिल रहे हैं, हमें राशन मिल रहे हैं, हमें कोविड की वैक्सीन डोज मिल रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान भाईचारा बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वही लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का गाना जो हर कोई आज समय गा रहा है, हिंदू राष्ट्र का असल मायना क्या देखते हैं आप? क्या वाकई पूरा हिंदुत्व होना या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस साथ में रहना? हाँ बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र का मतलब है विकास, क्योंकि जहां जहां मुसलमान शासित प्रदेश है वो ना ही सेक्युलर है और ना ही डेवलप्ड है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ना ही सेक्युलर है ना ही डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा टेररिज्म, सबसे ज्यादा डेथ वहीं हो रही है। तो अगर हमारे देश में हिंदू राष्ट्र के नाम से लोग सुरक्षित रह रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? और ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, तो देखिए चर्चा इसी बात को लेकर के थी कि किस तरीके से हर कोई जो है तमाम मुद्दों को देख रहा है। हिंदू राष्ट्र, जाति, धर्म, हर